उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसी भाषा सुनाई दी है जिसने सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द की बुनियाद को भी चोट पहुंचाई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ब्राह्मण समाज पर कथित अपमानजनक बयान अब बड़े विवाद का कारण बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुनाया गया, जिसके बाद व्यापक आक्रोश फैल गया। इस बयान को लेकर गाजियाबाद के कविनगर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी राजनीतिक दल के जिम्मेदार प्रवक्ता को किसी जाति, किसी समाज, किसी परंपरा पर इस तरह की भाषा बोलने का अधिकार है? लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई हो सकती है, नीतियों पर टकराव भी हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी एक जाति को नीचा दिखाना न राजनीति है न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह सीधा सीधा सामाजिक जहर घोलने जैसा है। जब कोई प्रवक्ता मंच से इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो सिर्फ अपनी जुबान नहीं खोलता, वो समाज में अविश्वास, अपमान और वैमनस्य भी आग की तरह फैलाता है। यही वजह है कि इस बयान की निंदा सिर्फ एक दल ने नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक नेताओं ने भी की और इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बयान को अपमानजनक और निंदनीय बताया तथा कहा कि ऐसी टिप्पणी सामाजिक सद्भाव में के खिलाफ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि वैचारिक मतभेद अलग बात है, लेकिन किसी पूरे समुदाय का अपमान किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं है और सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। यही वो बिंदु है जहां ये मामला केवल एक विवादित बयान नहीं रह जाता बल्कि जातीय तनाव भड़काने वाले सार्वजनिक व्यवहार का उदाहरण बन जाता है। जब राजनीति में भाषा का स्तर इतना गिर जाए कि समुदाय को लक्ष्य बनाकर अपमान किया जाए, तब ये समाज को जोड़ने नहीं बांटने का काम करता है। राजकुमार भाटी ने बाद में माफी मांगी और कहा कि उनके बयान के कुछ हिस्सों को काट कर पेश किया गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर शब्द इतने विस्फोटक थे कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और कई पक्षों से निंदा हुई, तो फिर जिम्मेदारी तय क्यों ना हो? देश का लोकतंत्र जातीय अपमान पर नहीं, संवैधानिक सम्मान पर चलता है। ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो या कोई और अन्य वर्ग, किसी भी समुदाय के बारे में गाली, तिरस्कार और घृणा से भरी भाषा सभ्य राजनीति की पहचान नहीं हो सकती। आज जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल साफ संदेश दें कि जातिवादी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी नेता, जो भी प्रवक्ता या जो भी पदाधिकारी समाज को बांटने वाली भाषा बोले, उसके खिलाफ सार्वजनिक और स्पष्ट और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि मंचों से जाति के नाम पर अपमान बोया जाएगा तो जमीन पर नफरत उगेगी ही उगेगी, और अगर राजनीति नफरत बोएगी तो लोकतंत्र की फसल कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। और एक सबसे अहम बात, राजकुमार भाटी शायद ये भूल गए कि उनके अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, जो उसी समाज से आते हैं जिसे उन्होंने अपमानित किया है। क्या राजकुमार भाटी की इतनी हिम्मत है या कहें इतनी हैसियत है कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल अपने ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के सामने कर सके? शायद नहीं, क्योंकि जो मुंह में आए उसे बक देना आसान होता है, लेकिन जब आप एक प्रवक्ता जैसे सम्मानित पद पर बैठे हों किसी पार्टी के, तो आपको सोच समझकर संयमित ढंग से बड़े ही संवेदनशील तरीके से बोलना आना चाहिए। ये नहीं कि आप जाति में बांटकर, नफरत फैलाकर एक दूसरी जातियों को दूसरी जाति से भिड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, जबकि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं। समाजवादी पार्टी की कोई भी बड़ा शीर्ष नेता है, वो कभी भी वैचारिक मतभेद दिखा सकते हैं। अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं या और कोई अन्य नेता, वो वैचारिक मतभेद दिखाता है, लेकिन किसी पार्टी को सीधे तौर पर कभी भी अपमानित नहीं करता। कम से कम अपने जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों से कुछ सीख लीजिए, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी एक समाज के दम पर नहीं बनती। हर पार्टी में हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों का योगदान होता ही होता है। तो राजकुमार भाटी, अगली बार आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जब भी आप मुंह खोलें तो अपने जुबान पर संयम जरूर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।